जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम 11 जुलाई 2023 का दोस्तों करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने महाराष्ट्र पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबी, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए दोस्तों इन सब भर्तियों की अगर आपने फिजिकल की और रिटर्न पेपर की अगर आपने तैयारी करनी है तो आप लक्ष्य डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर रहने पीने खाने की सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 11 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? दोस्तों ये उबिनास ज्वालामुखी दोस्तों ये दोस्तों पेरू में है। पेरू उबिनास ज्वालामुखी ये दोस्तों पेरू में है और यहाँ पर दोस्तों 60 दिन के लिए यहाँ पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण 60 दिन के लिए यहाँ पर आपातकाल घोषित किया गया है। और पेरू जो दोस्तों पेरू की जो कैपिटल है, पेरू की जो राजधानी दोस्तों वो है लीमा इसकी राजधानी है। और नियोसोल इसकी दोस्तों करेंसी है। नियोसोल दोस्तों इसकी करेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। रूस दोस्तों जो रूस है, रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को और इसकी करेंसी है दोस्तों रूबल। करेंसी इसकी रूबल इसकी करेंसी है। दक्षिण कोरिया दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी दोस्तों सियोल है, सियोल और इसकी दोस्तों करेंसी है ओन इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों राजधानी दोस्तों कैनबेरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोस्तों इसी करेंसी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोस्तों इसी करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। और अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पेरू और बोलिविया के सीमा पर जो झील है, पेरू और बोलिविया, पेरू और बोलिविया के सीमा पर एक झील है। उस झील का नाम है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील दोस्तों उसका नाम है। पेरू के नीचे दोस्तों एक देश है, उस देश का नाम है चिली। दोस्तों चिली में दोस्तों आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल ये भी दोस्तों आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा पेरू और चिली के बॉर्डर पे पड़ता है, लेकिन ज़्यादा इसका हिस्सा जो है मरुस्थल का ये चिली में पड़ता है। तो आटाकामा मरुस्थल दोस्तों ये कहाँ पर है? ये चिली में है। कुछ दिन पहले बिपाजॉय चक्रवात आया था। बिपाजॉय चक्रवात आया था। ये चक्रवात अरब सागर में आया था दोस्तों। कहाँ पर? अरब सागर में चक्रवात आया था। ये बिपाजॉय नॉय दोस्तों नाम दोस्तों किसने रखा है? दोस्तों ये नाम रखा है दोस्तों बांग्लादेश ने नाम रखा है बिपाजॉय। बांग्लादेश की दोस्तों राजधानी है ढाका और इसकी करेंसी है दोस्तों टका। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में फर्जी खबरें फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द की है? दोस्तों जो बीबीसी की मीडिया मान्यता दोस्तों ये सीरिया ने दोस्तों रद्द की है। सीरिया के जो राष्ट्रपति है उनके खिलाफ इन्होंने न्यूज़ छपी थी, इसलिए यहाँ पर जो है सीरिया ने बीबीसी जो मीडिया है उसको उसकी यहाँ पर मान्यता रद्द कर दी है। सीरिया की तो दोस्तों जो कैपिटल है जो राजधानी है वो है दोस्तों डेमेस्कस इसकी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों सीरियन पाउंड इसकी मुद्रा है। सीरियन पाउंड इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट आगे दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी लंदन, यूएसए वाशिंगटन डीसी, कनाडा ओटावा, डॉलर, ये सब कल मैंने आपको बताया था। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है? दोस्तों वो है कनाडा ओपन। वो है दोस्तों कनाडा ओपन। कनाडा ओपन ने
कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद इसने चीन की जो लिशी फेंग है, चीन की एक लिशी फेंग है, इसको हराया है। चीन की जो लिशी फेंग है, इसको दोस्तों इसने हराया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया में एक हैरिस पार्क है। इस हैरिस पार्क का नया नाम जो है, ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क, इसका नया नाम रखा है अभी लिटिल इंडिया। ये भी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिटिल इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क है, इसका नया नाम रखा गया लिटिल इंडिया। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दोस्तों ये किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों ये किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों जॉर्जी गोस्पिडनोद, जॉर्जी गोस्पिडनोद को दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे मिला है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों दामोदर मौजा को। ध्यान रखो सभी, दामोदर मौजा, इन्हें मिला है दोस्तों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आईपीएल के बारे में कोई क्वेश्चन दोस्तों आता है तो आईपीएल 2023 में, अभी जो आईपीएल 2023 हुआ, ये 16th नंबर का आईपीएल हुआ, 16th। और इसमें जो विनर टीम है दोस्तों ये चेन्नई सुपर किंग सीएसके ये विजेता रही। और उप विजेता जो रही दोस्तों गुजरात टाइटंस, ये उप विजेता रही। ऑरेंज जो कैप दोस्तों, ऑरेंज कैप जो मिली है वो मिली दोस्तों शुभमन गिल को मिली दोस्तों ऑरेंज कैप। और पर्पल कैप मिली दोस्तों मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिली है। और फेयर प्ले अवार्ड मिला है दोस्तों दिल्ली कैपिटल को दोस्तों फेयर प्ले अवार्ड यहाँ पर मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अभी बताने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से सुन लेना। नया संसद भवन दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया, नया संसद भवन 28 मई 2023 को जिसका उद्घाटन हुआ, ये किसके जन्मदिन पर हुआ दोस्तों? तो ये हुआ वीर सावरकर इनके जन्मदिन पर ये नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। और इसके जो वास्तुकार दोस्तों, इस नए संसद भवन के जो वास्तुकार दोस्तों, ये वास्तुकार विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। और ये किस कंपनी ने बनाया है दोस्तों? ये बनाया है टाटा कंपनी ने दोस्तों नया संसद भवन बनाया है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। आगे पढ़ने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोबोट ही थे। तो दोस्तों ऐसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हो रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों हुआ जिनेवा का नाम लेते ही पता होना चाहिए आपको जिनेवा ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड में दोस्तों पड़ता है जिनेवा। और स्विट्जरलैंड, उसके बाद जो है जैसे जिनेवा का नाम ले तो आपको और चीज़ें याद आना चाहिए, जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर ही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर ही है। दोस्तों आगे टोक्यो पता होना चाहिए आपको। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की करेंसी दोस्तों येन। ताइवान दोस्तों, अगर ताइवान की बात करेंगे, ताइवान की राजधानी दोस्तों ताइपे दोस्तों ताइवान की राजधानी है। और ताइवान डॉलर की करेंसी है। आगे बढ़ दोस्तों, सियोल दोस्तों ये है दक्षिण कोरिया की राजधानी है।
और इसकी करंट दक्षिण कोरिया के दोस्तों करेंसी ओन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? क्वाड, QUAD, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ? दोस्तों आगे बात करेंगे हम क्वाड की। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इस क्वाड में शामिल है। और एक क्वाड की जो है शिखर सम्मेलन 2023 दोस्तों ये हुआ है जापान में। दोस्तों ये हुआ है जापान में। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो दोस्तों 49वां G7 शिखर सम्मेलन ये भी दोस्तों जापान में ही हुआ है। अभी G20 की 2023 में जो बैठक हो रही दोस्तों, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 की, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा मंत्रालय के जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 की अति उत्तम श्रेणी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? दोस्तों जो कोरोना के टाइम पर शिक्षा का स्तर जो खराब हुआ था उसको सुधारने के लिए या भारत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक 2021-22 दोस्तों जारी किया है। इसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा का स्तर सुधारना। उसमें दोस्तों जो चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली ये सब के सब दोस्तों उत्तम श्रेणी में शामिल हुए हैं। भारत के दोस्तों जो शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य दोस्तों गुजरात। गरीब से गरीब लोगों के लिए दोस्तों ये योजना है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ये शुरू करने वाला गुजरात दोस्तों राज्य है। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री दोस्तों भूपेंद्र पटेल इसके मुख्यमंत्री है और राज्यपाल दोस्तों आचार्य देवव्रत। आगे दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल दोस्तों रमेश बैस। हरियाणा के दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इसके जो राज्यपाल दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब के दोस्तों मुख्यमंत्री भगवंत मान और इसके दोस्तों जो राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। जो भी ये करंट अफेयर सुन रहे हैं उन्होंने इन चारों राज्यों की राजधानी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना है। पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी, गुजरात की राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी लिख करके कमेंट बॉक्स में पक्का भेजना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? संस्कृति कार्य समूह की दोस्तों जो मंत्रालय है वो मंत्रालय अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर जो है G20 की बैठक का आयोजन कर रहा है। तो हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन दोस्तों ये किया गया हम्पी में। G20 की अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन कोई बन सकता है तो G20 की भारत के अंदर जो बैठक हुई, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और ये 18 नंबर की दोस्तों बैठक हो रही है। 18 नंबर की G20 की बैठक हो रही है और इसका दोस्तों जो थीम है वो दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। थीम पक्का ध्यान रखो दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए
कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों वह है ऑपरेशन कावेरी, वह है ऑपरेशन कावेरी। और तुर्की के अंदर जो भूकंप हुआ था उस समय भारतीय सेना ने जो वहाँ की जनता उनको बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। तुर्की में जो भूकंप आया था और वो भूकंप में जहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए हमारी भारतीय सेना गई थी उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत में सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता के दौरान लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए? दोस्तों ये तमिलनाडु में दोस्तों प्राप्त हुए। तमिलनाडु की दोस्तों राजधानी चेन्नई और इसके मुख्यमंत्री कौन है ये आपने कमेंट बॉक्स में पक्का लिख देना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इसके दोस्तों राज्यपाल है आर एन रवि। इसके राज्यपाल दोस्तों आर एन रवि इसके राज्यपाल है। राजस्थान के दोस्तों कैपिटल है जयपुर और इसके जो मुख्यमंत्री है एस अशोक गहलोत और इसके राज्यपाल है कलराज मिश्र। उड़ीसा दोस्तों कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। केरल के दोस्तों राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? दोस्तों तो इसका आंसर है पार्थ सालुंके। दोस्तों ये महाराष्ट्र का रहने वाला है और पहली बार किसी ने युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला दोस्तों पहला भारतीय बना दोस्तों ये पार्थ सालुंके। आगे बढ़ते दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया है? दोस्तों गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य दोस्तों कर्नाटक। दोस्तों हाल ही में जो किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया दोस्तों तो वो है दोस्तों कर्नाटक राज्य ने दोस्तों गारंटी बजट दोस्तों पेश किया है। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।